ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह बयान, ईरान में स्थिति हमारे नियंत्रण में, ईरान में इंटरनेट बहाल किया जाएगा। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर जहां यह साफ है कि किस तरीके से अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है। हमला कुछ ही घंटों में भी क्या मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज की बड़ी खबर है कि किस तरीके से हर एक घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि जल्द एक बड़ा फैसला होने वाला है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी एक बयान सामने आया है, जहां वो ये साफ कह रहे हैं कि ईरान में स्थिति हमारे नियंत्रण में है और इस बीच इंटरनेट सेवाओं को भी अब बहाल किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि खमेनी के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो चुका है। अब एक और तस्वीर आपके सामने, सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों की यह तस्वीर भी तेहरान की है। तेहरान के पुनाक में जोरदार प्रदर्शन की एक तस्वीर, खमेनी के खिलाफ ये भारी आक्रोश, हर तरफ खमेनी के खिलाफ हो रही नारेबाजी, लोगों का ये आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। और ये अगली तस्वीर है तेहरान के पुनाक की, हर तरफ नजर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज, लोगों की खमेनी के खिलाफ वो गूंज, हजारों की संख्या में सड़क पर लोग। और अब खमेनी के खिलाफ भारी आक्रोश की एक और तस्वीर है, जहां प्रदर्शनकारियों ने खमेनी की तस्वीर को जला दिया। ये देखिए, एक महिला कैसे खमेनी के इस पोस्टर को आग के हवाले कर रही है। विरोध का एक और तरीका। तो ईरान में इस वक्त के हालात की एक एक तस्वीर, जिससे साफ है कि किस तरीके से खमेनी का विरोध हो रहा है। ज्यादातर इलाकों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है, लेकिन ये वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से महिला ने खमेनी की इस तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। तो ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी पूरी, लेकिन ईरान में हिंसा के बीच अब नेतन्याहू का भी एक बड़ा बयान है और ये तानाशाही से जल्द मुक्त होगा ईरान। ये बात नेतन्याहू ने कही। ईरान इजरायल के संबंध बेहतर होंगे, दोनों देश मिलकर बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। एक बड़ी खबर यह है कि ईरान में मोसाद का प्लान एक्टिव है, जहां ईरान में मोसाद का खुफिया ऑपरेशन और मोसाद की लोगों से सड़क पर उतरने की अपील। हालांकि ईरान की सत्ता के खिलाफ ईरानी लोगों के साथ मोसाद की तरफ से यह बात कही गई, जहां साफ है कि मोसाद जिस तरीके से सीक्रेटली ऑपरेशंस को अंजाम देता है, उसी के तहत मोसाद पूरी तरह ईरान में एक्टिव। और खबर यह है कि मोसाद की लोगों से सड़क पर उतरने की अपील, सत्ता के खिलाफ ईरानी लोगों के साथ है मोसाद। तो ईरान में गृह युद्ध, हालात हर तरफ एक जैसे, सड़क पर प्रदर्शनकारी और जगह जगह आगजनी। ऐसे में ऑपरेशन मोसाद को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, क्योंकि मोसाद सीक्रेटली ईरान में कैसे एक्टिव रहा। खबर यह है कि ईरान में मोसाद का मजबूत नेटवर्क है और अहम जगहों पर मोसाद के एजेंट्स भी एक्टिव। हालांकि मोसाद लोगों को सड़क पर ला रहा है और खमेनी के खिलाफ भी मोसाद ही भड़का रहा है। मोसाद के साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशंस को लेकर भी दावे किए गए हैं। ईरान के आरोप भी यही हैं कि प्रदर्शन के पीछे इजरायल है, मोसाद हिंसक हमले करवा रहा है। इजरायल ने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है। अब ईरान पर हमले से पहले यूएस में भी सवाल, रिपब्लिकन सांसद रेंड पॉल ने सवाल उठाए हैं। ईरान पर हमले का असर नहीं होगा, बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होगा ईरान, और हमले से ईरान यूएस के खिलाफ एकजुट होगा। इस बीच ईरान में हिंसा पर रजा पहलवी का दावा, 48 घंटे में 9/11 से ज्यादा मौत। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, और जिस बात का मेरे सहयोगी मनीष ने भी जिक्र किया, पिछले 48 घंटे में हुए एक्शन के बाद ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। और ईरान में हिंसा पर ही रजा पहलवी ने यह दावा किया है कि 48 घंटे में 9/11 हमले से ज्यादा मौत हुई है। बड़ी खबर है, ईरान में प्रदर्शन के दौरान लोगों की हत्या, कई प्रदर्शनकारियों पर चाकू से वार। सीक्रेट एजेंट्स प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं। 50 से ज्यादा युवाओं की चाकू से हमले में मौत को लेकर दावे किए गए। तो ईरान में विद्रोह, खमेनी का प्लान सीक्रेट एजेंट, क्योंकि ईरान के खिलाफ
प्रदर्शन को कुचलने के प्लान को लेकर बड़ी खबर है, जहां प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है ईरान सरकार और सादी वर्दी में प्रदर्शनकारियों पर हमले एजेंट्स कर रहे हैं। सीक्रेट एजेंट्स ने प्रदर्शनकारियों को चाकू से मारा है। भीड़भाड़ देखकर जानलेवा हमले हो रहे हैं। 50 से ज्यादा युवाओं की चाकू से हमले की मौत की खबर है। ईरान दावा यह कर रहा है कि साजिश के पीछे यूएस और इजराइल है। अमेरिका इजराइल के इशारों पर प्रदर्शन हो रहा है। विदेशी आतंकियों ने मस्जिद को भी आग लगा दी। इसी साजिश के तहत लोगों को अब मारा जा रहा है। मनीष, ये बात तो उस दिन भी हम लाउड एंड क्लियर में जिक्र कर रहे थे जब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान खमनेई आए और उन्होंने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया बल्कि ये कहा कि ये इजराइल और अमेरिका की साजिश का ही नतीजा है। ऐसे में मोसाद का पूरी तरीके से एक्टिव होना, ईरान के ये दावे। देखिए, ये बात तो सच है कि इस पूरे प्रदर्शन को अमेरिका और इजराइल का खुलकर समर्थन हासिल है और रिसोर्सेज तो सप्लाई किए ही जा रहे हैं। ये कहा ही जा रहा है कि ईरान में मोसाद के एसेट्स मौजूद हैं और उनसे पूरी तरह उसकी मदद मिल रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ईरान की तरफ से जो ये बात कही जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को हम नहीं मार रहे हैं बल्कि इजरायली एजेंट मार रहे हैं और फिर वो हमारा नाम लगा कर दे रहे हैं, और इसी बात का मुझे डर है क्योंकि जैसे जैसे ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे उसके बाद ईरान को क्या लगेगा, उसके बाद ईरान को लगेगा कि अब और कोई विकल्प नहीं बचा है, सो चलो जंग शुरू करते हैं। और ऐसी स्थिति में ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। कल ही ईरान के स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है कि हम इजराइल में और मध्यपूर्व में अमेरिका के बेस के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकते हैं। आज जब ट्रंप दोबारा से धमका रहे हैं कि हम कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हैं, कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर विचार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ईरान की रिजीम ये सोचे कि जब जंग तय ही है तो फिर बिल्ली के गले में मैं ही घंटी बांधता हूं, और एक बार जब ये जंग शुरू हो गई तो फिर वो कहां जाकर खत्म होगी ये कहना मुश्किल है। क्योंकि एक बात तो मानना होगा कि प्रदर्शनकारियों को निपटने में भले ही ईरानियन रिजीम अभी दुविधा में दिखती हो, लेकिन एक बार जब जंग शुरू हो जाएगी तो ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन की कमी नहीं है, और तब फिर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक अलग मुकाम पर चले जाएगा। वहीं सीक्रेटली इस मिशन के तहत प्रदर्शनकारियों का ही खात्मा करना। फिलहाल खबर है अब मशहद शहर में आग से मचे कोहराम को लेकर, जहां पूरे शहर में आग और हिंसक प्रदर्शन में कैसे मशहद शहर झुलस चुका है उसकी तस्वीर देखिए। इस बिगड़ते हालात को लेकर अब कई बड़े दावे हो रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रदर्शनकारियों को मिल रहा मोसाद का ये सपोर्ट, लेकिन मोसाद का ही सीक्रेटली एक मिशन के तहत एक्टिव हो जाना और ईरान का ये दावा करना कि अब प्रदर्शनकारियों का खात्मा खुद इसी मिशन के तहत किया जा रहा है, ये आने वाले वक्त में और बदतर हालात कर सकता है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के कई लीडर्स की गिरफ्तारी को लेकर खबर है। दंगाइयों से हथियार बरामद किए गए हैं, हथियारों का जखीरा जब्त किया गया। ये देखिए तस्वीर। फिलहाल हकीकत यह है कि अब प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हालांकि नियंत्रण कैसे पाया जा रहा है? फायरिंग करके, चाकू से वार करके, एक एक का टारगेट हिट करते हुए प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। फिलहाल कुछ प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। दंगाइयों पर एक्शन के दौरान बरामद किए गए हथियारों की तस्वीर आप देख रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों पर हुई सख्ती को लेकर एक और खबर है। कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है और यही दावे किए जा रहे हैं कि 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं।